इस कहानी में खून है तो मैं एंड तक सुनना ही पड़ेगा भाई। एक्चुअली में मतलब मैं भी थोड़ा शौक में चली गई थी सुन के कि लोग इतने पागल हो जाते हैं क्या, बट अपेरेंटली लोग इतने पागल हो जाते हैं। अब सुनो। सो क्या हुआ, जैसे कि वी ऑल नो, जैसे हम लोग अपना नया नया ऐसे 12th के बाद अगर हम कॉलेज ज्वाइन करें तो होता है ना एक क्रेज़ रहता है आदमी के अंदर, कुछ लोग के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। शायद मैं कुछ अलग डेवलप हुई हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी एक क्रेज़ नहीं था, मुझे उससे पहले ही ट्रस्ट इशूज़ आ चुके थे। खैर जिसकी बात करें उस पर आते हैं। तो लाइक ये एक लड़के की साइड की स्टोरी है। सो दिस गाय ही लाइक वेंट इनटू कॉलेज, और उसका एकदम ऐसा था कि होता नहीं आदमी एकदम गया है कॉलेज में तो सोच के ही गया है कि यार यहाँ तो अब मेरे को अपने जीवन की कुछ गाथाएं लिखी देनी है, तो इसने लिखी तो ज़रूर। होता नहीं आप कहीं जाते हो आप कहते हो या तो खूंटे गाड़ के ही जाएंगे। काइंड ऑफ दिस स्टोरी इज़ अबाउट दिस ओनली, ठीक है। तो इसने ज्वाइन किया और नया नया ही स्टार्टेड गेटिंग लड़कियों का अटेंशन, क्योंकि कॉलेज में जाके ज़्यादा होता है लड़कियों का, ठीक है। स्कूल तक इट इज़ फिर भी नॉर्मल, एंड कॉलेज में इट इज़ लाइक अचानक से टू मैनी ऑप्शंस, टू मैनी पीपल अप्रोचिंग यू एंड यू आर लाइक होम शुड आई गो फॉर। और लड़कों के भाव बढ़ जाते हैं कॉलेज में, मुझे तो ऐसा लगता है। लाइक लड़के ना बहुत हाई, लड़कियों का तो ओवर ही रहता है। देखो लड़कियों की तो लिस्ट रहती है, देखो तुम उस लिस्ट का बस हिस्सा बनते हो, लड़कियों की हमेशा से रहती है। सॉरी गाइस। सो जब ये सब हो ही रहा था तो लाइक इसको एक लड़की पसंद आई। ऑब्वियसली भाई लड़कों को कितनी जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है। लाइक तुम्हारा, मुझे लगता है तुम्हारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, खाली फालतू में बदनाम कर रखा है लड़कों को। कुछ लड़कों का कुछ क्राइटेरिया नहीं होता, दिखे कैसे कुछ भी, कुछ नहीं, आके बात कर ली, हंस दिया, बोल दिया, हो गया। इनफैक्ट मुझे लगता है लड़कों का क्राइटेरिया ये बस लड़की होनी चाहिए। लड़कियां ही अपने में वो क्रिएट कर रही हैं एक दूसरे में, ते तो नाक ऐसी है, ते तो बाल ऐसे दिखते हैं, आई थिंक सो यही हो रहा है। बाकी चलो सुनो आगे क्या हुआ। सो उसके बाद ये जो लड़का रहता है ये इस लड़की के साथ ही स्टार्टेड इंटरैक्टिंग, एंड इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। तो बॉन्ड अच्छा होते होते लड़की को रियलाइज हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, बट लड़के को रियलाइज़ हुआ कि यार लाइक होता नहीं है, प्यार की फीलिंग से जगने लगी है। ऐसा होता है ना, रात में सो रही हैं लेकिन उसका मैसेज नहीं आ रहा है तो अच्छा सा नहीं लग रहा है, बात नहीं हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो भूख लग रही है लेकिन उसके साथ खाने का मन कर रहा है। जैसे ये कुछ लवेरिया के सिम्टम्स होते हैं, तो लवेरिया हो गया है भाई साहब को। तो जब ये सब ड्रामा चल ही रहा था तो इसका ये था लाइक ही वॉज सो मच इन टू दिस गर्ल, इसने टाइम स्पेंड करने के लिए इसने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया इन अ सब्जेक्ट जो इसको बहुत अच्छे से आता था। और क्योंकि इस लड़की ने बोला यार आई एम वीक इन दिस सब्जेक्ट, मैं सोच रही हूँ ज्वाइन करने का, उसने सोचा, इसने खुद भी ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि हम साथ में आएंगे साथ में जाएंगे। ऑटो लेके जा रहे हैं भाई साहब, पहले पहले अपनी बाइक से जाया करते थे, अब इन्होंने कहा नहीं साथ में जाएंगे, क्योंकि लड़की तुरंत तो बाइक पे बैठेगी नहीं। देख रहे हो द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एक्चुअली गाय पुट इनटू, जब तक वो दुनिया में आके दुनिया उनके साथ बुरा नहीं कर देती, लड़के भी ट्राई तो करते हैं यार, देखो एफर्ट पुट इन करने का। तो इनका बुरा होना तो यहाँ से शुरू ही हो गया था, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जब अपना आराम से लाइक ये जा रहा है ऑटो में, आ रहा है ऑटो में, अब देखो बॉन्डिंग हो रही है क्लोज, और ये लड़की को एक पॉइंट पे इसने कहा आई लव यू बोल दिया। पेट में पानी तो पचता नहीं, औरत जात फालतू में बदनाम है। लौंडे कौन सा अपने पेट में पानी पचा पाते हैं, तुरंत ही जैसी पसंद आएंगे 2 3 4 महीने 5 महीने आई लव यू, हाँ अरे अरे भाई सबर। तो इसलिए लड़की इस बात को मजाक में ले रही थी। अब देखो इस लड़के का दिल भी नहीं टूटा और इसे ये था कि कभी ना कभी हाँ बोल देगी, होप। तो एक दिन रैंडमली, एक दिन भी नहीं, बाकी लोग जो थे इसको कहते थे भाई शायद इसका बंदा है करके, ओके। लेकिन ये लड़का प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि इसका पॉइंट ये था कि मैं तो इसे इतनी बार आई लव यू बोल चुका हूँ, इफ शी इज़ नॉट रिप्लाइंग बैट शी इज़ स्माइलिंग, बट इसने ये भी तो नहीं बोला इसका बंदा है, इसका बंदा तो ये तो मुझे बता ही देती ना। नो ब्रो, वो तेरे को यूज़ कर रही थी, वो तेरे को जब यूज़ करेगी तो वो क्यों बताएगी तेरे को, खुद ही सोच के देखना, थोड़ा सा तो खोपड़ा लगा अपना। खैर नहीं लगा पाया बेचारा, प्यार में था ना, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। इट इज़ रियल फॉर बोथ द जेंडर्स, प्यार का जेंडर से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। जब ये सब हो ही रहा था तो इस लड़के ने फिर इस बात को ऐसे कर दिया कि बेकार, ये अपने एफर्ट्स लगा रहा है पूरे पूरे, इसके असाइनमेंट भी अब यही कर रहे हैं, मतलब लड़की का तो पूरा भला ही हो रहा है। मतलब सही बात है, देख कॉलेज में जाके तुम बंदे बनाओ चाहे मत बनाओ, अगर तुमने 4 5 लड़के अपने आसपास लेके तुम प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर रहे हो भाई, पूरा काम करने का तो किसी का मन नहीं करता ऑन अ सीरियस नोट। तो इसको तो मिल गया एक इंसान जो इसका काम भी करते रहा, खुश भी है, क्योंकि भाई देखो वो होता है ना आदमी वन साइडेड प्यार में रहता है तो आदमी तो नहीं ओवर एफर्ट्स पुट इन करता है कि अब इसे मेरी अहमियत समझ आ जाएगी। उसे तो होप भी थी यार कि क्या पता हाँ बोल देगी तो बोथ दी साइड्स, बट स्टोरी में ट्विस्ट है ऑब्वियसली। सो इनकी बातचीत तो होती थी बट इसने कभी मेंशन नहीं किया कि इसका बॉयफ्रेंड था। वाओ व्हाट अ गर्लफ्रेंड, गाइस बी अवेयर, लड़कियां ऐसा करती हैं हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रैंडमली इसके एक दोस्त ने एक फ़ोटो भेजी और उस लड़की ने उसमें अपने एक लड़के का हाथ पकड़ रखा था। देखो ऐसा है देख के पता लग जाता है कौन बंदा बंदी है कौन दोस्त है। अब इस लड़के का ना दिल, मतलब दिल मुंह में आता नहीं कहते कि मैंने क्यों ही देख लिया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इस बंदे को उस पॉइंट पे लग रहा होगा मैं डिनाइल में ही ठीक था यार, मुझे क्यों ही दुनिया का सच दिखा दिया। ये वो वाले माँ बाप नहीं होते जो अपने बच्चों को गलत करते हुए देखना नहीं चाहते, ऐसे आँख मूंद के कि हमें पता ही ना हो हमारी औलाद पीती है, बस हमें ना पता हो दुनिया में सबको पता हो। इस लड़के का भी वही हाल था, ठीक है।
अब इसको पता लग गया। अब क्या है ना, इससे ये बात हैंडल नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था स्पेंड करते करते। एंड होता है ना, बातचीत करते हो आपको लगता है वाओ हाँ कभी ना कभी तो हमारा टाका भिड़ेगा ही, पर टाका भिड़ा नहीं, इसके दिल में ही टाके लगवाने की ज़रूरत पड़ रही थोड़ी। तो फिर जब ये सब चल ही रहा था, इससे हैंडल नहीं हुआ वो अलग चीज़ थी। जो नेक्स्ट स्टेप इस लड़के ने लिया है वो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये लेगा। इस लड़के ने उस लड़की का हाथ हाथ नहीं लड़की का हाथ नहीं, अपने हाथ पे लड़की के एक्चुअली पूरा नाम इनिशियल्स के साथ अल्फ़ाबेट्स का बड़ा बड़ा ब्लॉक लेटर्स का यूज़ करके अपने हाथ में लिख लिया। अब तुम्हें लग रहा होगा स्केच पेन से, स्केच पेन से होता तो मैं क्यों बताती गाइस तुम्हें ये स्टोरी। नो, रियल ब्लेड से, खून से। एंड टैटू ही करना था भाई तो नहीं नीड थी, बट क्या लेट्स से कि लोग प्यार में ओवर पागल हो जाते हैं। आई वुड नेवर सजेस्ट किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो लोग तुम्हारा बेवकूफ़ बनाएंगे, तुम और बेवकूफ़ बन के अपना हाथ पैर काटोगे, गलत है ना भाई, नहीं करना होता। अब इसने हाथ काट के उस लड़की को भेज दिया है। लड़की का इतना भद्दा रिस्पॉन्स, 2 बार कॉल करके उसका है कि तूने क्यों ये ऐसा कर लिया, तुझे तो पता ही नहीं था क्यों, तुझे तो कभी पता ही नहीं चला क्यों उसने हाथ काटा है ना, वो तुझे आई लव यू बोल रहा था, वो तो सामने वाला पागल है, तुम्हारे प्यार में तो सभी पड़ जाते हैं क्यों। अब देखो जब ये ड्रामा हो ही गया, अब इस लड़के को समझ आ गया कि भाई इसको तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सीन तो क्रिएट हुआ था बेचारे की लाइफ में, ऑब्वियसली बात है, सबको पता चली गया था कि इसने ये सब किया, जो भी है उसके बंदे को भी। वो अलग बात है कि बाद में उसने एडमिट कर लिया था, बड़ी जल्दी एडमिट किया इस लड़की ने, किसका बंदा था, बहुत जल्दी इसको याद आई कि अब मुझे एडमिट कर लेना चाहिए, अब तो मेरा बंदा है, अब तो इसने हाथ काट लिया, अब तो इसने गलत कर दिया, ठीक है। बट द स्टोरी इज़ अबाउट कर्मा ऑल्सो। तो क्योंकि ये एज यू कैन सी लड़की के आदत से तुम्हें क्या लगा, हैबिट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हर हैबिट्स। मतलब लड़कों से बात करना इशू नहीं है, बट लड़कों को आई लव यू बोल रहे हो फिर भी ना बताना कि तुम्हारा बंदा है, रेड फ्लैग, सॉरी। सो ये सब चल रहा था। तो ये जो लड़की है धीरे धीरे, अब क्योंकि एक से इससे तो बात करनी होगी, तो इस लड़के ने तो अपना लेसन सीख लिया, इसने कर लिया डिस्टेंस ऑफ। पर उस लड़की पे आते हैं, इस लड़की ने अपना लेसन नहीं सीखा, इसने क्योंकि हाथ नहीं काटा, तो इसको कोई और चंपट पसंद आ गया होगा, ठीक है। तो इसने अपने बंदे से ब्रेकअप किया। जब इसने अपने बंदे से ब्रेकअप किया, कर्मा कैसे हिट हुआ वो सुनो। इस लड़के ने उस लड़की की जितनी भी इसने कभी रोते हुए गाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को रिकॉर्डिंग भेजी होगी ना, अपने व्हाट्सएप के पूरे स्टेटसों पे लगा दिया, पूरे कॉलेज में बदनाम करा दिया लड़की को। न्यूड शेयर नहीं किए तो इतना कमेंट सेक्शन में आता था हाँ न्यूड शेयर करिए, वो तो गलत है, न्यूड्स नहीं थी, इट वॉज जस्ट जो भी उसकी रिकॉर्डिंग थी, जब उसने उसको कभी भी लड़ाई होती थी तो ये लड़की सामने से यार प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ वाली रिकॉर्डिंग उसको भेजती थी। आय हाय क्यों भेजी तो नहीं है रिकॉर्डिंग, छी। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग उसने एक्चुअली अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई लड़के ने, एंड उस लड़की फिर वहाँ पे काइंड ऑफ कह सकते हैं बेइज्जती हो गई थी, जो कि देखो बहन तुम्हारा होना बनता था, इतना गंदा नहीं करते हैं लोगों के साथ। खैर इस वाले लड़के का तो कर्मा, अपरेंटली इस वाले लड़के का कर्मा जो इस लड़की को मिला गंदा ही मिला। एंड फिर उसके बाद क्या सिंगल ही रह गई। और देखो यार जब तुमसे कोई ज़्यादा प्यार करता है एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद देम, पता तो लग ही जाता है ना कि कौन किससे प्यार कर रहा है। ये तो गलत है यार, देखो प्यार में फ़ायदा उठाना सही नहीं है। इवन इफ़ यू नो इफ समवन इज प्रपोजिंग यू कैन बी क्लियर विद देम कि अगर बंदा है तो, नहीं है तो अलग बातें, मना करके आगे बढ़ो। बट वॉट इज इस खिकी खिकी हंस के आगे चले जाना, इसका क्या मतलब होता है। डबल सिग्नल्स होते हैं भाई, ये इतना तो बेसिक है, इतना तो लड़कियों को भी पता होता है, लड़के ऐसा करते नहीं है यार। देखो उन बेचारों के अंदर गूदा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लड़के ना बेचारे सही में सहम थे, उन्हें लगता है लड़की ना आई लव यू बोलते खतरनाक, लड़के मुझे लगता है ना बोलना भी नहीं जानते थे यार। लाइक यार मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग्स, लड़कों को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट यार लड़कियाँ, यार तुम्हें बचपन से प्रैक्टिस कराई है, तुम एक अर्ली एज से प्रैक्टिस कर रहे हो भाई इस चीज़ की, रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन बींग्स फीलिंग, समझा करो यार। बुरा लगता है, अब मुझे भी बुरा लगा था कि यार ये तो गलत हुआ बेचारे के साथ, अब क्या कर सकते हैं। बट सीखने के लिए कभी कभी भगवान चटाके लगाते हैं। बट कर्मा वाला पार्ट वॉज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। मैंने कहा देखा यही होता है जब जब तुमसे कोई प्यार करता है ना तुम उसके साथ बुरा करते हो, तो यही होता है। सो कुछ नहीं, वो लड़की सिंगल रहेगी फिलहाल के लिए, आगे मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ। एंड फिर ऐसे ही देखो गाइस, वैलेंटाइन वीक से वैलेंटाइन वीक की एक ही वीक रहेगा। तो इतना सब कुछ लफड़ा तुम्हें सुन के क्या रियलाइज़ हुआ, रियलाइज हु लव यू। इफ़ समवन डजंट लव यू लीव देम, एंड इफ़ यू डोंट लव समवन बी एटलीस्ट ट्रूथफुल विद देम। अगर कोई एक्चुअली में तुमसे प्यार करता है तो उनकी ज़रूरी नहीं है तुम उनसे प्यार करो, मना तो डिसेंटली कर सकते हो ना, ऐसे करना बताना ही नहीं, ये तो बहुत गलत है। सो कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।